चलिए, नमस्कार। ऑनलाइन में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है और मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव, वंदे छत्तीसगढ़ महतारी की और अपने अपने माता पिता की जय। चलिए, गुड मॉर्निंग आरती। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी लोग जुड़ जाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। क्या पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। और इसमें नेचर रीजन वाला पार्ट चल रहा है, प्राकृतिक प्रदेश। और प्राकृतिक प्रदेश में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कितने प्राकृतिक प्रदेश है बाबू रे, बताओ? 4 प्राकृतिक प्रदेश है। सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? महानदी बेसिन। सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? जसपुर सामरी पाट। ठीक है, तो आज सबसे बड़ा वाला पढ़ना है। पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जसपुर सामरी पाठ भी हो गया है। उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर देना। मैपिंग वाला प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है अगर मेंस दिला रहे हो तो। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी लोग टाइटल का नाम लिख लेंगे। सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश का नाम है छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसका नदी के धार पर एक और नाम है महानदी बेसिन। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन प्राकृतिक प्रदेश। हो गया? चलिए, अब ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, अब हम इस मैदान को देखना है। ठीक है, तरीका सबको पता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? भौगोलिक विस्तार। कितने जगह पर फैला हुआ, कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसका सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्षेत्रफल। कितने एरिया में फैला हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ के कुल प्रतिशत में कितना प्रतिशत है छत्तीसगढ़ का मैदान, ये हम जानेंगे। परसेंटेज। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं, कमेंट करेंगे एक बार। उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्राकृतिक प्रदेश राज्य के कितने संभाग या फिर कितने डिवीज़न में फैला हुआ है। संभाग को डिवीज़न बोलते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, यानी कितने जिला में फैला हुआ है। तहसील भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दिन दहाड़े है ना। अगर जिला परिचय से पढ़े होगे तो लिख सकते हो, नहीं जय श्री राम। तहसील, ये अपना पॉइंट है। तो भौगोलिक विस्तार, ठीक है। मेंस रहेगा तो भी आपको इसी तरीके से लिखना है, पर वहाँ पर फटाफट ऐसे दुनिया भर का लाइन गैप नहीं दिया रहता है, उसको लाइन से लिखना रहता है। ठीक है, फॉर्मेट हम आपको सिखाएंगे। तो भौगोलिक विस्तार आपको ध्यान रखना, क्षेत्रफल, प्रतिशत, संभाग, जिला, तहसील। भौगोलिक विस्तार के बाद क्या देखोगे? है भूपर, हाँ भूपर पट्टी, ठीक है। उसके बाद भूगर्भ में जाओगे ना, ऊपर देखो, फिर अंदर घुसोगे। डायरेक्ट अंदर घुसने क्या, बताओ? घुस जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक जाओ ना, है नहीं। भूपर पट्टी सतह, तो यहाँ पर हम देखेंगे ढाल और प्रकृति देखेंगे कि पाट है कि पठार है कि समतल है। जी समतल मतलब इसी को हम बोलते हैं क्या? मैदान। जो समतल रहेगा उसको क्या बोलते हैं? मैदान। प्लेन है मैदान। भूपर पट्टी, इसी भूपर पट्टी में सतह में कैसी है मिट्टी, तो मृदा, सॉइल्स रिसोर्सेस, ये हम पढ़ेंगे। मृदा, तो ये भूपर पट्टी सतह में इतना हम खास देखेंगे। ओके। तीसरा, फिर सतह के बाद अब हम अंदर घुसने वाले हैं, यानी कि भूगर्भिक संरचना। और भूगर्भिक संरचना में
हमको क्या क्या चीज़ों पे पॉइंट करना है। सबसे पहले अंदर में कौन सा सेल है, चट्टान कौन सा चट्टान है, और उस चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है। स्पष्ट, ये हमको देखना है भूगर्भिक संरचना में। चीज़ों को समझते जाओ है ना, ऊपर देखिए सतह को, फिर अंदर गए तो सेल और खनिज हो गए। अंदर झांक लिए, बाहर आओ, चौथा पॉइंट। अब देख सकते हैं, एक एक करके देखते जाओ। क्या देख सकते हैं, वन संसाधन। उस प्राकृतिक प्रदेश में वन संसाधन किस प्रकार से है, ठीक है। तो मुख्य वनस्पति कह सकते हो या मुख्य वृक्ष कह सकते हो, और इस क्षेत्र में किस प्रकार के जो है मतलब वनों के, वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए क्या बनाया गया है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर अभयारण्य या फिर नेशनल पार्क, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। अगर बायोस्फीयर रिजर्व है तो भू जैव आरक्षित क्षेत्र बोल देते हैं, ये होगा। तो 3 प्रकार के खास कॉन्सेप्ट हैं, बाकी तो और भी है, एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सब भी आता है, ठीक है जी। टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, दुनिया भर का पार्क वार्क भी बोल सकते हो, है ना, बटरफ्लाई पार्क, ये पार्क वो पार्क है क्या कि नहीं, है ना, जंगल सफारी वफारी है क्या, है कि नहीं, ये सब देख सकते हो। इसका उद्देश्य है वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, वनों को भी सुरक्षित प्रदान करना, ये सारा सिस्टम समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों को। उषा, फुलेश्वर, सुरेखा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे एक बार। तो चलिए, वन संसाधन में इन पे हमको फोकस करना है। तो ये हो गया वन संसाधन, ठीक है। अब आते हैं वन संसाधन के बाद अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब नदी के बारे में, है ना, नदियों के बारे में। तो नदी में हमको देखना है, जल के बारे में हमको देखना है, वहाँ पर जल क्षेत्र। तो मुख्य नदी, सहायक नदी, और हमको देखना है खासकर उस क्षेत्र में, ये मान सकते हो कि बेसिन कौन कौन सा है, ये भी अब, लेकिन अपन में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, मैं जब मैपिंग कराऊंगा तब बता दूंगा। जलप्रपात और परियोजना, जल आधारित परियोजना, ठीक है, वाटर प्रोजेक्ट, ये अपना अपवाह तंत्र हो गया। उसके बाद अपवाह तंत्र के बाद नदी देख लिए, वन देख लिए, और क्या देखना बच गया भाई, जलवायु, है ना। क्या देखना है, जलवायु। कौन सा नंबर पॉइंट होगा, 5वां है, 6वां। देखो एकदम जरूरी नहीं कि जैसे मैं क्रम लिख रहा हूँ वैसा मेंस में लिखो, ठीक है, प्रीम लिखो, लिखाना सब चाहिए, कहने का मतलब आगे पीछे सब जायज़ है। जलवायु, क्लाइमेट, तो क्लाइमेट पे हम फोकस करेंगे। जलवायु में खास कर क्या लेना रहता है, वर्षा, ठीक है, तापमान, और फिर आर्द्रता, ये हम, तो ये है जलवायु। जलवायु के 3 महत्वपूर्ण घटक है, हमको ध्यान रखना है। इसके बाद प्रमुख फसल, उस क्षेत्र में प्रमुख फसल, हालांकि मृदा संसाधन में भी इसको ले सकते हो आप लोग, ठीक है, इसको कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, करने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसा हम पढ़ रहे हैं चलने देते हैं। इसके बाद 8वां मानव संसाधन है। यहाँ पर मानव संसाधन के बारे में देखना है, यानी कि सेंसस पकड़ना है यहाँ पर, जनगणना, ठीक है, तो मानव संसाधन। उसके बाद है ना, यातायात, या फिर कह सकते हो परिवहन एवं संचार व्यवस्था, परिवहन एवं संचार व्यवस्था। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है ना, कमेंट कैसे नहीं आ रहा है, 1 मिनट कमेंट देखने दो मेरे को ऑनलाइन वालों का। आरती, कामता प्रसाद, हेमा साहू, आवाज़ आ रही मेरी? कमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि याद है। और उसके बाद 10वां, और कुछ लिखाया हूँ, चलो कुछ नहीं याद आता है ना तो आखिरी में बोल देना तुमको विशेष, ठीक है, हाँ विशेष, कुछ स्पेशल।
तो ये पॉइंट्स हैं प्राकृतिक प्रदेश को समझने के लिए, इनके आधार पर हम पढ़ेंगे। चलिए समझ में आ गया? तो चलो अब ध्यान देना हमको, भौगोलिक विस्तार। तो इसको मैप में ड्रॉ करना है, पटवारी वाला काम चालू कर देते हैं। चलो बनाए नक्शा खसरा। पटवारी लोग काम रहता है ना जी नक्शा खसरा बनाने का, उन लोग का बॉस तुम लोग बनोगे, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, एसडीएम। दिख पा रहा है आउटर पार्ट? कितना है एरिया छत्तीसगढ़ का टोटल? 135, 192 ना, 1,35,192। ठीक है। कितना जिला है वर्तमान में? 33। चलो जिला लोग को नाम बताओ। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। हो गया। कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। ये अपना कोरबा, ये हमारा जानी चांपा, ये अपना रायगढ़। इधर आ जाओ, ये क्षेत्र है हमारा बिलासपुर, ये अपना ऊपर में जीपीएम। ठीक है। और ये हमारा मुंगेली। नया जिला का नाम है शक्ति, और ये अपना सारंगढ़, भिलाईगढ़। ठीक है। चलो अब आते हैं मध्य छत्तीसगढ़ का ये वाला पार्ट। ये है अपना कवर्धा, और ये हमारा राजनांदगांव। ठीक है। ये अपना एमएमए, ये हमारा केसीजी, और ये अपना बेमेतरा, और ये आपका दुर्ग, और ये हमारा बालोद। कौन संभाग? दुर्ग संभाग। अब आते हैं रायपुर संभाग में। कौन सा जिला है ये? बलौदाबाजार। ये कौन सा जिला है? रायपुर। ये हमारा महासमुंद, ये हमारा गरियाबंद, ये हमारा धमतरी। कौन संभाग? रायपुर संभाग। राज्य का पहला संभाग 1862। अब आ जाओ, ये अपना कांकेर, ये हमारा कोंडागांव, ये आपका नारायणपुर। अब आ जाओ, बस्तर की धड़कन, हृदय आत्मा क्या है? दंतेवाड़ा, ये हमारा बस्तर, ये हमारा बीजापुर, और ये अपना सुकमा। चले तो छत्तीसगढ़ के मैदान को हमको देखना है। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? आओ, नहीं तो कुछ बोलो ऑनलाइन वाले। कौन दा 10 मिनट का दे तुम, है ना? चलिए, कामता, हेमा, आंसू, लोग कमेंट वमेंट क्या? कई लोग कुछ कमेंट ही नहीं मारने आ रहा होगा, कहाँ चपके, कहाँ कुछ के, कहाँ कर। चलो कोई बात है, सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले भौगोलिक इसको थ्योरी के लिख लेते हैं। चलो बताओ, छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल कितना है? बताया था आप लोगों को 68,064। 68,064 याद करना है। टोटल एरिया 135,192 है, उसमें से 68,064 ये इसका एरिया है। प्रतिशत में कितना है? 50 है ना। किताबों में जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ में जाओगे 50.33 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में है 50.34। अगर 50.34 नहीं बोल पाओगे तो 50% बोल सकते हो, सीधा सीधा 50% ही। लेकिन 50 के बाद 5 है इधर, 3 4 5। ठीक है, 3 4 5। चलो अब आते हैं संभाग। अभी मैप में ड्रॉ करेंगे, तभी ध्यान रखना ये जो है खासकर अगर देखा जाए तो कितने संभाग में बोलने से 3 संभाग में ध्यान रखना। 3 संभाग कौन कौन सा है? एक है रायपुर राजधानी वाला ये संभाग, एक है दुर्ग, और एक है अपना बिलासपुर आरडीबी। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, या बिलासपुर दुर्ग रायपुर, या दुर्ग बिलासपुर रायपुर, जैसे बोलना आपने, दुर्ग बिलासपुर रायपुर चल जाएगा। ऐसे लिख देते ना, सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज। ये दुर्ग हो गया, मेरे को DRB, हाँ दुर्ग, अच्छा नहीं ऐसा बोलेंगे, दुर्ग बिलासपुर और रायपुर बन जाएगा ना। दुर्ग बिलासपुर रायपुर, ऐसे एक राउंड यार ये दे बन जाएगा। तो DBR ये अपना है। जिला कितना है तो देख लेना कितना जिला है। रायपुर संभाग में कितना जिला है बताओ?
गिनोगे तो 8 ठक है, 9 ठक है, 10 ठक है। अरे बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं? हाँ, रायपुर संभाग कितने जिले हैं? 5, 8 5 13। दुर्ग संभाग में कितने जिले हैं? 7, 15 और 7 20, मारूंगा कुछ रखे है ना, 22 है ना, ये अपना 22 जिला। ठीक है, लिख लेना पूरा। दुर्ग संभाग में और रायपुर संभाग में, बिलासपुर संभाग में जितना जिला है सब बोल लिख देना है। ठीक है जी, कॉपी में लिखोगे, मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला। तहसील, अब इस जिला में जितना भी तहसील है सबको मार देना। ठीक है, सीधा आप लोग मार देना 100 प्लस तहसील, जान दे। ठीक 250 तहसील है टोटल छत्तीसगढ़ में, और मध्य में 100 प्लस है, मार देना। ये आपको 150 बोलोगे तो भी चलेगा। चलो 150 लिख दो यार, तुम लोग का शौक थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, दे दो, ये लो, चल जाएगा 150 तहसील। घर बैठ के टाइम पास, तिरी पास खेलते समय लिख देना। ठीक है, 150 तहसीलों के नाम, जिला परिचय पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये हो गया भौगोलिक विस्तार, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर सिस्टमेटिक समझना है। ठीक है, आरती, कामता, अंजलि, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब हम डायग्राम फोकस करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ का मैदान किस तरीके से बना हुआ है मैप में। अब ध्यान देना है, ये वाले एरिया में कौन सा प्राकृतिक प्रदेश देखे हो? पूर्वी बघेलखंड का पठार। इधर को क्या देखे हो? जसीफाट। इधर क्या देखते हो? हाँ, अब दिखना चाहिए तुम लोग को, दिखता है ना? हाँ, मेरे बिना देखे भी दिखता होगा, अब प्रैक्टिस करोगे तब दिखेगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मैदान। तो छत्तीसगढ़ मैदान के एरिया को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आउटर लेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ, कहाँ तक फैला हुआ है, मैं बाउंड्री वाल बना रहा हूँ। जैसे घर के लिए ज़मीन खरीदते हैं तो घर को चारों तरफ से घेरने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बाउंड्री बनाते ही बनाते हैं। ये मैं ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये जो एक ज़िला है एमए में दिख रहा है, मोहला, मानपुर, अम्बगढ़ चौकी, इसे मैं एक तहसील को छोड़ दूंगा, मतलब एक नहीं 2 तहसील को छोड़ूंगा, मोहला और मानपुर को, उसको मैं छत्तीसगढ़ मैदान में शामिल नहीं करने वाला। आया समझ में? वो किस में आ जाएगा? दंडकारण्य के पठार, बस्तर में आ जाता है। तो ध्यान रखना, 2 तहसील को छोड़ रहा हूँ, एमएम को, एमएम मतलब मोहला और मानपुर को। बस किसको लूँगा? अम्बा माता को, जगदम्बा को लेंगे, उनको साथ नहीं छोड़ना है, नहीं तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। ठीक है, लेके चले ना अम्बा को, अम्बागढ़ चौकी ये अपना। बाकी ये दिख रहा है, ये हो गया, कवर हो गया। ये आपको टोटल एरिया कितना है पूरा? 68,064 या 68,064, ये आपको ध्यान रखना। ये पूरा एरिया कवर हो गया। अब जो भी रहस्य है सब इसी में है, यही पढ़ना है, इतना पढ़ना है। सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के मध्य में है। देख लो अच्छे से। अब ये जो दिख रहा है बीच वाला पोर्शन छत्तीसगढ़ मैदान, अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में, ध्यान रखना। क्या करना है हमको? ये जो किनारे किनारे है इसको अलग रीजन बनाना है और सेंटर को अलग। जैसे मान लो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ये केंद्र बिंदु है, ये क्या है? केंद्र है। ये सर्कल होता है ना, सर्कल, ये केंद्र है। केंद्र के किनारे क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको जी? परिधि, अंग्रेजी में बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर है, किनारे को पेरीमीटर बोलते हैं या फिर परिधि। तो परिधि ऐसा। आप लोग टायर देखे हो, चक्का देखे हो, है ना? साइकिल का टायर या साइकिल का चक्का कह सकते हो। चक्कल में किनारे किनारे क्या होता है? ये कैसा रहता है? रबड़ लगा रहता है, मोटर रहता है, नहीं मोटर रहता है। और इधर क्या रहता है? प्लेन रहता है। रहता ही नहीं रहता है प्लेन। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी जो है आप देखेंगे कि किनारे किनारे क्या है, केंद्र से दूर जाते जाएंगे, परिधि के किनारे किनारे क्या है? मोटाई है। और यहाँ पर इसको मोटाई नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ऊंचाई बोलेंगे। आप चक्का में देखोगे यहाँ पर इधर स्पोक लगा रहता है, स्पोक जानते हो ना? ये तो जी रिंग, इसकी हाइट ज़्यादा रहती है कि इधर की हाइट ज़्यादा रहती है? इस साइड की ज़्यादा हाइट रहती है ना, इधर का टायर का।
तो मानो कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैदान है एक टायर के जैसा है, जिसे किनारे किनारे मोटाई ज़्यादा है, मोटाई को हमको यहाँ पर ऊंचाई समझना है, और बीच वाला क्या है, इलाका समतल है, प्लेन है। स्पष्ट है? तो ध्यान रखना। तो ये जो दो भाग है, इसको दो नहीं, एक मोटा वाला भाग और एक प्लेन भाग, या फिर इसको बोलेंगे, इसको ऊंचाई वाला भाग या उच्च क्षेत्र, और ये ज़्यादा निम्न क्षेत्र बोल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या समतल क्षेत्र। क्या बोल सकते हैं? समतल। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्लेन एरिया। तो ये जो इलाका है, ध्यान दीजिएगा, ये इलाका, इतना इलाका है, ये क्या है? प्लेन इलाका है, ठीक है। और किनारे किनारे कैसा है? उच्च क्षेत्र है, उच्च भूमि है, हाइट है इसकी। इधर किनारे किनारे में आप पहाड़ पर्वत देखोगे, लेकिन यहाँ पर पहाड़ पर्वत नहीं देखने को मिलेगा। स्पष्ट है? तो इसी प्रकार से ये उच्च वाला क्षेत्र और निम्न वाला क्षेत्र बोलोगे, लेकिन इसको यहाँ पर हम समतल क्षेत्र बोलेंगे। आया समझ में? चलो, तो छत्तीसगढ़ के मैदान का हम विभाजन करेंगे। मैदान का वर्गीकरण किस आधार पर बोलने से? तो भू स्थलाकृति के आधार पर, भू स्थला, एक मिनट, कृति, या फिर कह सकते हो बनावट, सरल भाषा में बनावट के आधार पर दो भाग है। एक है उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है, और एक लिखेंगे समतल क्षेत्र, ठीक है। समतल क्षेत्र क्या बोल सकते हैं? मैदानी भाग या मैदानी क्षेत्र। और उच्च भूमि क्षेत्र बोल सकते हैं हम लोग। अभी ध्यान देंगे यहाँ पर, अच्छा मैं जैसे बनाया था यहाँ पर ऐसा, तो ये जो इलाका है, ध्यान देना, इसको बोलते हैं सीमांत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? सीमांत। ये सीमाएं हैं, पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सीमांत क्षेत्र। आने वाले ध्यान देंगे, ये जो इलाका है, ध्यान देना, ये जो इलाका है इसको क्या बोलेंगे? सीमांत क्षेत्र। अब भूमि है तो सीमांत भू क्षेत्र, और इधर क्या बोलेंगे? मैदानी क्षेत्र। ये आपको समझना है, मैदानी क्षेत्र और ये अपना सीमांत क्षेत्र। स्पष्ट हुआ? तो सीमांत क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र दो भागों में बांट दिया, ये पहला और ये दूसरा। तो यहाँ पर सीमांत क्षेत्र को बोलेंगे उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि, पूरा नाम लिखना है आपको। सीमांत में है, उच्च भूमि है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, सीमांत उच्च भूमि या उच्च भू क्षेत्र, ये एक दूसरा नाम हो गया। सीमा में है, सीमा के अंत में है, इसलिए बोलेंगे सीमांत। उच्च भूमि, हाइट है इसकी, तो उच्च भूमि, इलाका को क्षेत्र बोलते हैं। ऐसा समझ में? तो सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र या उच्च भूमि क्षेत्र आपको बोलना है। इसको ए ले लो या पहला ले लो, और बी क्या है आपका? समतल क्षेत्र, समतल क्षेत्र या मैदानी भाग, ये आपको ध्यान है। क्या बोलेंगे? मैदानी भाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग ध्यान रखेंगे। मैदानी भाग। उषा, लता, नीलकंठ, समझ में आ पा रहा है? और बेसिकली प्योर अगर देखा जाए एकदम, जिसे हम छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ मैदान में तो पूरा 68,064 बोले हो, लेकिन वाकई मैदान अगर देखा जाए बनावट के आधार पे, तो ये है मैदान। ये किनारे किनारे का मैदान नहीं, किनारे किनारे में तो पहाड़ उच्च भूमि है। ये क्या है? प्योर दूसरा वाला पार्ट क्या है? मैदान है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान। कौन से वाले पार्ट को? हाँ, अंदर वाला पार्ट को, सेकंड वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ का मैदान। और बाहर बाहर क्या बोलेंगे? सीमांत उच्च भूमि। समझ में आ रहा है? अब चूंकि ये नाम बहुत फेमस है, ये नाम में दुनिया भर की विशेषता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? छत्तीसगढ़ का मैदान। जैसे कि देखोगे घर में अगर 3 बेटे हैं, बताया था ना,
एक बेटा धोनी टाइप का है, बाकी 2 लोग ऐसे ही कोई मतलब के नहीं है, बस जी खा रहे हैं, तो नाम किसका चलेगा? धोनी का। बस वही हाल है। तो यहाँ पर क्षत्रिय मैदान खास है, तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब इस रीजन में और इस रीजन में हमको जो है देखना है प्राकृतिक प्रदेश को। तो सबसे पहले हम चलते सीमांत उच्च भूमि की ओर। तो ध्यान देखना सीमांत उच्च भूमि कैसा है, सिंपल। कम इन आइए, स्वागत है आपका बड़े दिनों बाद, है ना। पीएससी की व्यापम की शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती वाला उधर लग रहा है क्लास नीचे हॉल में। हाँ शिक्षक भर्ती का, हाँ ठीक। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सीमांत क्षेत्र को देखने वाले। तो सीमांत क्षेत्र को ध्यान रखना, जैसे कि दिशा है, मेन कितने दिशा होता है? 4 दिशा। ये अपना उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। स्पष्ट है? तो ये जो सीमांत उच्च भूमि, पहले आप फोकस करो केवल सीमांत उच्च भूमि, इसको छोड़ दो, अभी दिमाग से निकाल दो, केवल टायर पकड़ो। किसको पकड़ना है? टायर को, ठीक है। अब टायर का मैं 4 टुकड़ा कर रहा हूँ। कितना टुकड़ा? 4 टुकड़ा है। ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा। हो गए 4 टुकड़ा। अब 4 टुकड़ा के नाम बोलने हैं आपको। बोल पाओगे 4 टुकड़ा का नाम? चलो मेरे साथ बोलेंगे सभी अभ्यर्थी। इसको बोलना है उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, और नीचे वाले क्या बोलेंगे? दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि। बन गया इतना? इधर कौन सा डायरेक्शन है बताओ? पूर्व है, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। इधर कौन सा डायरेक्शन बताओ? पश्चिम एरिया है, तो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। समझ में आ गया? बस 4 ठो याद करना है। केवल अपन टायर को पकड़ रहे हैं, रिंग को पकड़ रहे हैं, किनारे सीमांत इलाका को पकड़ रहे हैं, और डायरेक्शन आधार पे बोलना है। बन पा रहा है? तो यहाँ पर जो सीमांत उच्च भूमि है, फिर से मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप लोग को और समझ में आए। ऐसा चलो मेरे साथ फिर से बोलेंगे। इसका नाम बताओ? उत्तरी सीमांत, सीमा के अंत में है, उत्तरी क्षेत्र है, और कैसा है ये? उच्च भूमि क्षेत्र है। तो सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र, इसको क्या बोलोगे? पूर्वी सीमा के अंत में है, इसलिए सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र। ये किधर है? दक्षिण में है, तो दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र। ये डायरेक्शन किधर है अपना भाई? पश्चिम में है, तो पश्चिमी सीमांत उच्च भू क्षेत्र या भूमि क्षेत्र। बीच लभी सराहन दे रहा हो, ध्यान मत दे होती, मैदानी इलाका है, ठीक है। चलिए, तो 4 नाम आपको ध्यान रखना है। ये जो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि है, इसमें आप जाओगे तो बेसिकली आपको मैकल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगा। मैकल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत का एक भाग है मैकल पर्वत, ऐसा में जिधर आप देखोगे वर्तमान में कवर्धा जिला समाया हुआ है, या कवर्धा जिला उस क्षेत्र से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, या कवर्धा जिले में मैकल पर्वत है, ऐसा आपको देखना है। राजनांदगांव जो जिला दिख रहा है, वहाँ भी कुछ अंश आपको देखने को मिलेगा। जो मुंगेली जिला है, वहाँ पर भी मैकल पर्वत फैला हुआ है। यहाँ तक कि जो गोरेला पेंडा मरवाही है, ठीक है, गोरेला पेंडा मरवाही है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है मैकल पर्वत फैला हुआ है और एक सीरीज में फैला हुआ है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मैकल पर्वत श्रेणी। क्या बोलेंगे इसको? मैकल पर्वत श्रृंखला या फिर श्रेणी। श्रेणी अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला या श्रेणी। ऐसा में मैकल पर्वत श्रेणी, जैसे हिमालय पर्वत की श्रृंखला या हिमालय पर्वत सीरीज या हिमालय पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर से लेकर मिजोरम तक फैला हुआ है कि नहीं फैला है? एकदम ऐसे पूरा वैसे नहीं यहू फैले मैकल पर्वत शुरू राजनांदगांव से लेकर पूरा वो गोरेला पेंडा मरवाही तक है। कौन सा डायरेक्शन है? पश्चिम में, ठीक है। तो ये 2 नाम है, एक ये नाम बोलो या फिर ये नाम बोलो। ऐसे ही पूर्वी सीमांत
उच्च भूमि जो क्षेत्र है इसको रायपुर उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम क्या है? रायपुर उच्च, हाँ, भूमि क्षेत्र। अब वो बोलो यार रायपुर सीमांत में कहाँ है सर, वो तो एकदम यदि सेंटर में हवे। तब बाबू रे का है जब वो भूगोलिक जो वेत्ता मन है ना, भूगर्भ शास्त्री मन है, ये जो जानकारी दे है आज से 30 साल 40 साल पहले बना है किताब ला। अब आज से 30-40 साल पहले रायपुर में महासमुंद तक हुआ है, गरियाबंद भी रायपुर में आता था, बलौदार भी रायपुर में आता था। आता ही नहीं आता था बताओ? बलौदार ब्रेक कब है? 2012 में बना है। महासमुंद कब बना है? 1998 बना है। लेकिन ये किताब और ये जो भूगर्भ शास्त्री लोग तो ये लोग सब 1950 60 70 में ही सब बना दिए थे ऐसे ऐसे करके। आया समझ में? तो ये समझ बोलना कि अरे यार रायपुर तेरे कन है तो कैसे आगे। बात ऐसा है कि उस समय ऐसा था हिसाब। स्पष्ट समझ में आया? तो रायपुर उच्च भूमि क्षेत्र कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। हालांकि अभी इस सीमांत में रायपुर जिला वर्तमान में नहीं आता, आएगा तो क्या आएगा? महासमुंद आएगा। ऐसा में सारंगढ़ भिलाईगढ़ दिख जाएगा या फिर गरियाबंद इलाका दिख जाएगा, रायपुर नहीं आएगा। क्या प्रदेश में आता है ना, अरे यार रायपुर सीमांत जो भूमि दिख रहे हैं लेकिन वो तो मैदान में है या मैदानी इलाका है, कैसे सीमांत में आ रहा है, ऐसा मन में डाउट आता है। तो ये बनाने वाले कब बनाए समझिए, उस समय ने कहा। इसलिए तो मैकल पर्वत इधर तो ठीक है, रायपुर उच्च भूमि, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि और दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे उच्च भूमि क्षेत्र में कौन कौन सा इलाका है। तो मेरे साथ लिखेंगे पहला ऑनलाइन वाले मेरे साथ लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है बताओ? उत्तर लिखें? चलो, सीमांत उच्च भूमि है तो हम लोग लिखेंगे उत्तरी सीमांत उच्च भूमि। उसके बाद दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि। उसके बाद पूर्वी, चलो ठीक है, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। इसका और एक नाम क्या है? रायपुर उच्च भूमि। उसके बाद पश्चिमी उच्च भूमि, जिसका एक नाम क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी या श्रृंखला, जैसा तुमको चले। तो ये 4 हैं उच्च भूमि। इसके बारे में फिर अंदर में जा पढ़ेंगे, इसके अंदर में जा पढ़ेंगे कि यहाँ कैसा क्या है स्थिति, यहाँ का आबोहवा कैसा है। पर सीमांत इलाकों को जान गए है ना। अब हम इसके बाद पहुँचेंगे कहाँ? मैदान में, यानी कि यहाँ बात करेंगे घुस के। चलो अब मैदान में आ जाओ। ये मैदान इलाका में इस उपकरण है मैदान, ठीक है। अभी स्वरूप को देखना है क्या है कैसे, उसके बारे में डिटेल में बाद में जाएंगे। मैदान पढ़ना करना है। वो समतल इलाका है, मैदानी इलाका है, इसलिए क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान। तो चलो, तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ये मैं सीमांत को भी हटा दिया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैदान में आएंगे आप लोग, जैसे कि वाला इलाका मैप में एक बार देखो अच्छे से ही, ये ऐसा ठीक है। ये है छत्तीसगढ़ का मैदान। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 2 मैदान बहुत फेमस है। इधर देखोगे ये दुर्ग संभाग है, ये रायपुर संभाग है और ये बिलासपुर संभाग है। तो इसको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है मैदान को। ये ऐसे करके काम करते हैं। यहाँ से तोड़ रहा हूँ मैं। ऊपर में जाओगे तो ये अपना बिलासपुर है और ये अपना रायगढ़, बिलासपुर से रायगढ़, तो इसको बोलते हैं बिलासपुर रायगढ़ मैदान, ठीक है। नीचे में यहाँ पर दुर्ग है और ये अपना रायपुर, तो दुर्ग रायपुर मैदान। ऐसा में इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, 2 भागों में तोड़ दिया। ऊपर में क्या है? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, और नीचे क्या होगा? दुर्ग रायपुर का मैदान। 2 मैदान है। मैदान के अंदर कितने मैदान हैं? 2 मैदान हैं,
ठीक है, मैदान के अंदर कितने मैदान हैं? 2 मैदान, इसको आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? चलिए, अब इन 2 मैदानों में आपको देखना है। अब इसको खास कर जो मैदान है इसको जो है महानदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मैदान इलाका में कौन सी नदी फेमस बहती है? महानदी। तो ध्यान दीजिएगा, पकड़ना है हमको महानदी को। ये महानदी जानते हो, धमतरी जिला सिहावा नगरी से बहते हुए ऐसे बहती है, ऐसे बहते हुए ये निकल जाता है, ये अपना महानदी। फिर से ड्रॉ करो महानदी को, मैं ऑनलाइन वाला ध्यान से देखना। ये अपना धमतरी सिहावा, ये अपना धमतरी, गरियाबंद, रायपुर और महासमुंद से सीमा बनाते हुए अपना बलौदा बाजार, ये अपना शिवरी नारायण जांजगीर चांपा वाला इलाका, ये अपना सारंगगढ़ भिलाईगढ़ है ना, चंद्रहासनी वाला इधर, ये रायगढ़ होते हुए ऐसे निकल गया। ये एक महानदी है। दूसरा हमको ध्यान रखना है शिवनाथ नदी, ये मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से जैसा, ये अपना ये है शिवनाथ नदी, राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। ये अपना MMA, फिर अपना राजनांदगांव, फिर दुर्ग जिला बहती है, फिर अपना ऊपर में बेमेतरा, ठीक है, फिर अपना मुंगेली होते हुए इधर बिलासपुर के नीचे बॉर्डर बनाते हुए इधर जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण में मिल जाता है। तो ये 2 नदी, ये है शिवनाथ और ये है अपना महानदी। थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं अच्छे से देखने के लिए, ध्यान देना आप लोग। इस नदी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? शिवनाथ। यहाँ पर इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इस नदी का नाम बताएंगे आप सभी? महानदी। ये दोनों नदी पकड़ना है तुमला, नाम मिल गया तो हमें इसमें नाम लिखते हैं। ये अपना शिवनाथ नदी, चलो ऐसा लिख दूँ बाहर में, नहीं चोर बोर हो जाएगा। शिवनाथ नदी, ठीक है। और इसको लेते हैं महानदी, हालांकि नहीं लिखूंगा तो भी जान जाओगे, लेकिन लिख देता हूँ। 2 नदी दिख गई, महानदी और शिवनाथ नदी। अब ये 2 नदी है, दोनों नदी मिलकर इधर किधर जाके बह रहे हैं? पूर्व की ओर। डायरेक्शन किधर है? पूर्व। तो ये 2 बड़ी बड़ी नदी अगर पूर्व की ओर बह रहे हैं, मतलब ये समझ सकते हो कि इधर का जो ढाल है, स्लोप है, वो किधर होगा? पूर्व की ओर, ठीक है। अंधा भी समझ सकते हैं डायरेक्शन नदी देख के, है ना। तो इधर ढाल किधर है? पूर्व की ओर, ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो 2 नदी के बीच का जो क्षेत्र है, 2 नदी के बीच का क्षेत्र, इसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र। क्या बोलते हैं? दोआब क्षेत्र। दोआब, आब मतलब होता है नदी और दो मतलब होता है दूठक। तो 2 नदी का क्षेत्र है, इसलिए नाम के दोआब। जैसे आप लोग सुनेंगे पंजाब, सुने हो नहीं सुने हो? पंजाब लिखते हो पंजाब, लेकिन इसका उच्चारण करूँ ना तो पंज, है ना, धन आब, 5 नदियों का संगम है पंजाब। वे का है दुआब, आब मतलब होता है नदी, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2 आब क्षेत्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 2 आब, क्योंकि 2 नदी है, एक नदी क्या है? शिवनाथ, और एक है महानदी। तो इस बीच में जो भी क्षेत्र होगा या जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा घर बैठे या ऑफलाइन, क्या बोलोगे इसको? दोआब क्षेत्र। तो बीच में दोआब क्षेत्र। अब क्या बोलना है कि ये नदी है, नदी के इस पार, इसको बोलेंगे पार क्षेत्र। क्या बोलेंगे? पार क्षेत्र। इधर नदी किस पार है, इसको बोलेंगे पार क्षेत्र। समझ में आ गया? पार क्षेत्र नदी के उस पार है, नदी के उप पार है, जिसे तुम बोलते हो नदी के पार, नदी के उप पार, तो नदी के पार क्षेत्र। अब एक कौन सा नदी चल बताओ? शिवनाथ। तय काकर पार हुई है? शिवनाथ पार हुई। इंद्रावती थोड़ी दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहेगा इंद्रावती? नहीं। कौन सा नदी है? शिवनाथ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शिवनाथ पार क्षेत्र। आई समझ में? अब एती देखो, ये कौन सा नदी बताओ? काकर पार है रे? महानदी पार है, तो क्या लिख बनी थी? महानदी पार क्षेत्र। समझ में आ गया?
तो ये 3 नाम को याद रखना है, शिवनाथ पार क्षेत्र, दोआब क्षेत्र और महानदी पार क्षेत्र। बन जाएगा। ऑनलाइन वालों को समझ में आया कि नहीं आया? सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है मेन। और ये हो गया खास, ध्यान देना। तो मैदान में बेसिकली आप लोग 2 मैदान देखे। मैदान का नाम इधर क्या है? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, और इधर क्या देखे नीचे में? दुर्ग रायपुर का मैदान। ठीक है, ये बिलासपुर रायगढ़ का मैदान और शिवनाथ पार क्षेत्र, दोआब क्षेत्र और महानदी पार क्षेत्र। अब इसे यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर चलो लिखो। दो नदी पकड़ो, पहले 2 नदी के बीच को पकड़ लो सीधा। क्या बोलोगे? दोआब क्षेत्र। और दोआब के किनारे किनारे पार क्षेत्र है, 2 पार क्षेत्र है। चलो मुझे बताओ, पहला पार क्या पढ़े तो? शिवनाथ। शिवनाथ नदी पार क्षेत्र लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि शिवनाथ क्या है? नदी है। इधर क्या है? महानदी। अब इसमें बोलने की जरूरत नहीं, महानदी में नदी शब्द है तो बन जाता है कि नहीं? महानदी पार क्षेत्र, महानदी नदी पार क्षेत्र बोलने में मज़ा नहीं आएगा। सौंप चढ़ा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, शिवनाथ नदी पार क्षेत्र बन जाएगा। और मैदान लिखना है आपको, रायगढ़ बिलासपुर का मैदान, तो इसको बोलते हैं बिलासपुर का मैदान। बिलासपुर का मैदान, ये आपको ध्यान रखना, बिलासपुर का मैदान। ठीक है, एक आपको ले लेना है, यहाँ पर पढ़ोगे आप लोग, हसदो मांड बेसिन। बेसिकली हसदो मांड बेसिन एक क्षेत्र है। यहाँ पर देखोगे इस मैप में एक नदी है, इधर से बह के आती है हसदो नदी। मैं उसका डायग्राम बना रहा हूँ, ये अपना हसदो नदी। ठीक, दूसरे कलर बना रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। इधर कोरिया जिला से बहती है हसदो नदी, ठीक है। और इधर आप देखोगे एक मांड नदी। तो हसदो और मांड देखोगे इस मैदान के उत्तरी इलाका में, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है हसदो मांड बेसिन बनता है। ठीक, ये इलाका में क्या बनेगा? हसदो मांड बेसिन, ये इलाका। तो आप लोग लिख लें यहाँ पर हसदो मांड बेसिन। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 मेन पार्ट है, दोआब क्षेत्र, शिवनाथ पार क्षेत्र, महानदी पार क्षेत्र, बिलासपुर का मैदान और 5वां हसदो मांड बेसिन। 5 क्षेत्र में बांटा गया ये मैदान को, ये मैदान को, इसको ध्यान। सीमांत को 4 भागों में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और अंदर को 5। बाहर में 4 है, अंदर में 5 है। बन जाएगा। ये 4 और 5 बोलने आना चाहिए तुम लोग को। ये 4 है और ये कितना है? 5। छठा भूल गया, कौन सा जी? हाँ, वो बिल्कुल हम उसको काउंट करेंगे, लेकिन जैसे मेंस में है या जो छत्तीसगढ़ ग्रंथ राज्य अकेडमी में है, उसमें उस छठवा को ज़्यादा ऐसा मेंशन नहीं किया है। लेकिन मैं हर साल पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैदान यहाँ 2 ही है, और दोनों मैदान प्रश्न आता है कि कौन सा मैदान बड़ा है, दुर्ग रायपुर मैदान बड़ा है कि बिलासपुर रायगढ़ का मैदान बड़ा है। तो आपको लेना है दुर्ग रायपुर का मैदान बड़ा है, ऐसा में। तो हम लोग उसको चाहें तो दोआब क्षेत्र में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या मैदान। पर यहाँ पर भी 5 ही याद करे रहो, क्योंकि पीएससी मेंस में या पीएससी में आजकल ना थोड़ा सा इस टाइप प्रश्न पूछा गया है, पूछेगा कि ये छत्तीसगढ़ मैदान, इसको एक और नाम दिया गया है, ध्यान रखना। इसका नाम है मध्यवर्ती, है ना,
मध्यवर्ती, इसका नाम आप लोग ध्यान रखना, पंखाकार महानदी बेसिन, पंखाकार महानदी बेसिन। एग्जाम में भयंकर पूछता है, पंखाकार आकृति कौन से महानदी कौन सी प्राकृतिक प्रदेश में देखने को मिलता है? पंखाकार आकृति कौन से प्राकृतिक प्रदेश में देखने को मिलता है? तो आपको बोलना है छत्तीसगढ़ के मैदान में। और छत्तीसगढ़ के मैदान में पंखाकार कौन सा है? हाँ, वो बीच वाला, अंदर वाला। बाहर वाला क्या है? सीमांत चुम्मी है, और अंदर वाला क्या है? पंखा। ठीक है, इधर चक्का चल रहा है, इधर क्या चल रहा है? इधर पंखा चल रहा है। पंखा देना रहते ना, ये फर 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 चल रहे, अंदर में क्या है? पंखा चल रहा है, और बाहर में क्या है? सीमांत चुम्मी। तो 4 इधर है और अंदर में 5 है। 4 और 5 को रट के आना है। कल जो है मैं इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज केवल बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया हूँ, कल इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। बन जाएगा? क्योंकि पीएससी मेंस में क्या है, इसको बहुत डिटेल से समझना होता है। और आजकल मैं पीएससी प्रीम भी देख रहा हूँ, क्वेश्चन तगड़ा पूछ रहा है, तो थोड़ा सा एक दिन में बता दूंगा, खदर बदर हो जाएगा। तो इतना कैसे एकदम बेस बना के आना, प्रैक्टिस करके आना। और ये 4 और 5 को डिटेल में पढ़ना है। ये 4 की खासियत क्या है, 5 की खासियत क्या है। बन जाएगा 1 बाई 1। चलिए, तो आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कल समय पर सभी जुड़ जाएंगे। कल 11 बजे क्लास रहेगी मेरी क्लास ऑनलाइन में। ठीक है, लाइव अगर जुड़ना है तो आपको 11 बजे के आसपास जुड़ना है। बाकी रिकॉर्डेड क्लास आप लोग अपने समय अनुसार कभी भी देख सकते हैं।